अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, दर्स सही बुखारी के साथ खलीकुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। सही बुखारी की पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात पे हमारी बात जारी है। चूँकि सही बुखारी की इस पहली हदीस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल बात कर चुके हैं, कुछ आखिरी बहसें रहती हैं। मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ इस हदीस की वजाहत के हवाले से। तो अब यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि कुरान के टेक्स्ट को, हदीस के टेक्स्ट को, उसके मतन को, उसकी इबारत को अरबी ज़ुबान में नस कहते हैं। कुरान का टेक्स्ट होगा तो उसे नस कुरान कह देंगे, नस कुरानी कह देंगे। हदीस का टेक्स्ट होगा तो उसे नस हदीस कह देंगे। यानी कुरान या हदीस के अल्फाज के लिए, उसके मतन के लिए, उसकी इबारत के लिए जो लफ्ज़ उमूमी तौर पर इल्मी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है वो है नस, नून साद, नस। ठीक है जी। तो ये नस कुरान या नस हदीस के दो मफ़हूम और मतलब होते हैं। यानी एक इबारत है तो उसके कई दफ़ा दो मफ़ाहीम सामने आ जाते हैं, दो मतलब सामने आ जाते हैं। एक मफ़हूम का ताल्लुक़ इज्तिहाद से होता है, जिसे इज्तिहाद बयानी भी कहते हैं। और ये जिस मफ़हूम का ताल्लुक़ इज्तिहाद से होता है, इसका दायरा मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा और उलमा तक महदूद होता है। इस मफ़हूम में बिलउमूम अहले इल्म व इज्तिहाद के लिए इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश होती है। अलबत्ता अगर ऐसे इज्तिहादी मफ़हूम पर तमाम उलमा का, फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ हो जाए, इजमा हो जाए, तो फिर ऐसे में इख्तिलाफ़ राय की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो बहरहाल नस, मतन या इबारत के ऐसे मफ़हूम को जिसका ताल्लुक़ इज्तिहाद से हो, आप उसे इज्तिहादी मफ़हूम कहेंगे, गैर यकीनी मफ़हूम कहेंगे या गैर ज़ाहिरी मफ़हूम कहेंगे, जो अमूमन आवाम के सामने ज़ाहिर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जैसे मैं बता चुका हूँ, उसके किसी एक मफ़हूम पर इजमा या इत्तिफ़ाक़ राय हो जाए तो ये इज्तिहादी गैर यकीनी मफ़हूम भी यकीनी मफ़हूम की सतह पर आ जाता है, जहाँ इख्तिलाफ़ राय की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये तो हुआ नस्स कुरान या नस्स हदीस से निकलने वाला एक मफ़हूम जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ उलमा से, मुज्तहिदीन से है, फ़ुक़हा से है, कि वही इस मफ़हूम का तयन करते हैं, क्योंकि इस मफ़हूम का ताल्लुक़ इज्तिहाद से है। और कुरान और हदीस के दूसरे मफ़हूम का ताल्लुक़ सिर्फ़ क़वाइद अरबियत से होता है, ज़ुबान दानी से होता है और आम समझ बूझ से होता है, जिसके लिए इज्तिहाद की तो दूसरे मफ़हूम का ताल्लुक़ सिर्फ़ क़वाइद अरबियत से होता है, ज़ुबान दानी से होता है, आम समझ बूझ से होता है, जिसके लिए इज्तिहाद की कोई ज़रूरत नहीं होती। असहाब अक़्ल व दानिश आसानी से इस मफ़हूम को समझ लेते हैं। बिलउमूम ऐसे मफ़हूम में उसके ज़ाहिर बाहिर होने की वजह से कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं होता। आप इस मफ़हूम को यकीनी मफ़हूम कह सकते हैं, ज़ाहिरी मफ़हूम कह सकते हैं, गैर इज्तिहादी मफ़हूम से ताबीर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों मफ़ाहिम में कि एक मफ़हूम का ताल्लुक़ इज्तिहाद से है और एक मफ़हूम का ताल्लुक़ इज्तिहाद से जहाँ इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश होती है, और दूसरे मफ़हूम का ताल्लुक़ इज्तिहाद से नहीं होता। आम आदमी भी क़वाइद अरबियत को, ज़ुबानदानी को सामने रखते हुए अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसको बड़ी आसानी से समझ लेता है। इन दोनों मफ़हूम में बरतरी किस मफ़हूम को हासिल है? सवाल ये है, सीधी सादी सी बात है कि रुतबे और दर्जे के एतबार से गैर इज्तिहादी मफ़हूम को इज्तिहादी मफ़हूम पर यकीनी और ज़ाहिरी होने की वजह से अव्वलियत और बरतरी हासिल होती है। यानी गैर इज्तिहादी मफ़हूम को जो आम आदमी भी समझ लेता है, इज्तिहादी मफ़हूम पर बरतरी हासिल होती है। और नस्स कुरानी या नस्स हदीस का जो असल मकसूद और मतलूब मफ़हूम है, दरअसल यही यकीनी, ज़ाहिरी और गैर इज्तिहादी मफ़हूम होता है, जो इबारत को पढ़ने से, सुनने से अव्वल मरहले में, पहले ही मरहले में समझ में आ जाता है और जहन नशीन हो जाता है। अलबत्ता इज्तिहादी मफ़हूम का इनकार भी मुमकिन नहीं होता।
जो अपने दायरे में कारआमद होता है और अपनी हद में महदूद होता है। जैसे कि आप देख लें, यही हदीस है, हम पहली हदीस पे बात कर रहे हैं, इसी को बतौर मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब इसके दो मफहूम हैं। एक मफहूम बिल्कुल ज़ाहिर बाहिर है, जिसका ताल्लुक़ इज्तिहाद से नहीं है, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। दुरुस्त अमाल का पैमाना भी नीयत है, नीयत दुरुस्त अमल दुरुस्त, नीयत गलत तो दुरुस्त अमल भी गलत हो जाता है। ये एक आम मफहूम है। इस मफहूम को समझने के लिए इज्तिहाद की ज़रूरत नहीं है, ये तो ज़ाहिर बाहिर मफहूम है। लेकिन इसी हदीस का एक दूसरा मफहूम भी है जो इज्तिहादी है। वो इज्तिहादी मफहूम क्या है? वो इज्तिहादी मफहूम ये बहस है कि नीयत के बग़ैर आमाल दुरुस्त होते हैं कि नहीं, नीयत के बग़ैर आमाल पे सवाब मिलता है कि नहीं। यानी इन्नमल आमालु तसिहु बिन्नियात, ठीक है, या इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात, इन्नमा सिहतुल आमाल बिन्नियात। यानी ये बहस पैदा कर देना कि भाई आमाल अगर बग़ैर नीयत के भी कोई शरई अमल कर लेता है तो बग़ैर नीयत के वो अमल करने से वो अमल क्या कहते हैं, वो अमल शरीयत के नज़दीक दुरुस्त होगा या नहीं, उस पर सवाब मिलेगा या नहीं। मिसाल के तौर पर वज़ू है, एक बंदा बग़ैर नीयत के वज़ू कर लेता है, चलते पानी में छलांग मार देता है और उसका पूरा वज़ू हो जाता है। सवाल ये कि उसका वज़ू हुआ कि नहीं, इस वज़ू पर उसको सवाब मिला कि नहीं। अब ये जो एक इज्तिहादी बहस है, मुज्तहिदीन ने इसको भी इन्नमल आमालु बिन्नियात से जोड़ा है। ये इसका बाईद मफहूम है जो सिर्फ मुज्तहिदीन को बात समझ में आती है। गैर मुज्तहिद इसमें घुस नहीं सकता, गैर आलिम इस बहस में घुस नहीं सकता। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात का मैंने आपको वो एक मफहूम बता दिया जो गैर इज्तिहादी और यकीनी है, और हदीस का असल मकसद भी वही मफहूम है कि भाई अमल का दारोमदार नीयत पर है। और इन्नमल आमालु बिन्नियात ही का दूसरा मफहूम इज्तिहादी है, ठीक है। ये जो दूसरा मफहूम इज्तिहादी है ये गैर यकीनी है, इसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश होती है। दोनों मफाहिम में पहला मफहूम जो इज्तिहादी नहीं है, बरह रास्त आम आदमी भी समझ लेता है जिसको ज़ुबान आती हो, तो इस पहले मफहूम को दूसरे मफहूम यानी इज्तिहादी मफहूम पर बरतरी हासिल है, ठीक है। अल्लाहु अकबर। अब चलते हैं, ये आपको मैंने यहाँ बता दिए कि नस्स कुरान या नस्सी हदीस के दो मफहूम होते हैं। खुलासा ये, एक का ताल्लुक़ इज्तिहाद से होता है और दूसरे का ताल्लुक़ इज्तिहाद से नहीं होता, बल्कि ज़ुबानदानी से होता है, आम समझ बूझ से होता है, बस। अब चलते हैं अस्हाब रसूल के मिजाज की तरफ। अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, जो कि मिजाज शिनास नबूवत थे, उनका फितरती मिजाज यही था कि वो नस के यकीनी मफहूम को, नस के यकीनी और ज़ाहिर बाहिर मफहूम को पेश नज़र रखते थे और उसी मफहूम को दायरे अमल में, उस मफहूम को दायरे अमल में लाने की कोशिश करते थे, अगरचे उनको इज्तिहादी मफहूम से इनकार नहीं होता था। यही वजह है कि हयात नबवी में सहाबा को नस की बारीकी में जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी कि बहुत ज़्यादा बारीकी में चले जाना, और हिकमत खुदाबंदी भी यही थी कि बारगाह नबूवत में गैर ज़रूरी सवालात न किए जाएँ, वगरना अहल इल्म से ये बात और ये हकीकत मख्फी नहीं कि गैर ज़रूरी सवालात किए होते नबी अलैहिस्सलाम से, और नबी अलैहिस्सलाम जवाब भी मरहमत फरमाते, तो उम्मत के लिए गुंजाइशें महदूद से महदूद तर होती चली जाती। जबकि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद ना हों, आप फोत हो चुके हों, सवालात उठते हों, क्योंकि ज़रूरत बाद में पेश आई, सवाल भी बाद में उठना चाहिए। असल यही है, जब ज़रूरत पेश आए सवाल उस वक़्त होना चाहिए, क्योंकि सवालात का ताल्लुक़ सिर्फ़ क्या कहते हैं सिर्फ़ शरीयत से हो, मौके महल से ना हो, ऐसा नहीं होता। सवाल का ताल्लुक़ शरीयत से भी होता है, और जिस दौर में शरीयत होती उस दौर से भी होता है, मौके महल से होता है, उस उर्फ़ से होता है, उस माहौल से होता है, उन हालात से होता है। तो शरीयत का तकादा भी ये था कि नबी अलैहिस्सलाम से गैर ज़रूरी सवालात न किए जाएँ, क्योंकि आप सवाल का जवाब देते तो वो स्टैंप लग गई, अब उस जवाब से अलावा कोई गुंजाइश नहीं रही।
तो हिक्म, एक तो सहाबा का मिजाज नबी की सोबत में रहकर ऐसा हो चुका था कि वो गैर ज़रूरी सवालात नहीं करते थे और गैर ज़रूरी तौर पर किसी नस की बारीकी में नहीं पढ़ते थे, जहाँ तक ज़रूरत होती थी वहाँ तक जाते थे। और हिकमत खुदाबंदी भी यही थी कि मेरे नबी से गैर ज़रूरी सवालात न किए जाएं, ताकि जवाब मिले। अगर गैर ज़रूरी सवालात किए जाएँ और नबी अलैहिस्सलाम जवाब दे दें तो वो तो स्टैंप लग गई ना, आप इधर उधर नहीं हो सकते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम मौजूद ना हो, वफ़ात पा चुके हों, इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हों, सवालात तो फिर उठेंगे। जब सवाल उठेंगे इज्तिहाद होगा, जब इज्तिहाद होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचक आएगी, ऑप्शंस आएंगी। यही वजह है तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के मुतालिक ये कौल नकल किया जाता है कि जब अहादीस नबुव्वत जो हैं उनको सरकारी सतह पर जमा किया गया तो जहाँ वो सहाबा का इख्तिलाफ देखते थे अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। तो कहने वालों ने, सवाल करने वालों ने ताज्जुब से पूछा, अमीरुल मोमिनीन सहाबा इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं? कहते अल्लाह के बंदे, सहाबा की इख्तिलाफ़ की वजह से ऑप्शन पैदा हो गई, गुंजाइशें निकल आई, हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताने का मकसद यही था कि सहाबा का मिजाज ऐसा था, वो नस के यकीनी मफहूम को पेश नज़र रख कर उसको दायरे अमल में लाने की कोशिश करते थे, गैर ज़रूरी बारीकियों में नहीं पड़ते थे। हिकमत खुदाबंदी भी यही थी कि सहाबा गैर ज़रूरी बारीकियों में ना पड़े हैं, ताकि बाद में जब उन सवालात का बारीकियों की ज़रूरत पेश आए, जवाब देने वाला जवाब देगा, नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं होंगे, इज्तिहाद होगा, इज्तिहाद में इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ से गुंजाइशें निकल आएंगी। तो ये अइम्मा की जो इज्तिहादी, अइम्मा के दरमियान जो इज्तिहादी इख्तलाफ होता है वो तो उम्मत के लिए बाइस रहमत है। एक अलग मुस्तकिल मौजू है, इंशाअल्लाह हम कभी इस पर बात भी करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ नस के दो मफहूम पे बातचीत चल रही है कि नस का एक वो मफहूम यकीनी होता है और दूसरा मफहूम जो यकीनी नहीं होता बल्कि इज्तिहादी होता है, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो हम फिर इसी पर महदूद होते हुए बात को आगे ले चलता हूँ। हासिल कलाम ये है, सहाबा नस के यकीनी, वाज़े और ज़ाहिर मफहूम को पेश नज़र रखते थे और नस का असल फ़ायदा भी वही मफहूम है जिसे सुनकर समझकर सहाबा फौरी तौर पर अमल के दायरे में लाते थे। इज्तिहादी मफहूम को सहाबा में अहमियत हासिल थी, लेकिन वो सानवी हैसियत हासिल थी। ये था इस्लाम का असल मिजाज, ये थी सहाबा की अमली तस्वीर। तो यकीनी मफहूम अव्वलियत के दर्जे में और इज्तिहादी मफहूम सानवी हैसियत रखता था। मगर अफसोस सद अफसोस, आज मामला बरअक्स हो चुका है। नस के यकीनी मफहूम को सानवी हैसियत हासिल हो चुकी है और गैर यकीनी मफहूम को अव्वलियत हासिल हो चुकी है। वो कैसे? वो ऐसे कि नस को जब फ़िक़ही बसीरत से नहीं देखा गया बल्कि मुतासिफ फ़िक़ही नज़र से देखा गया। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। नस को सिर्फ फ़िक़ही बसीरत से नहीं देखा गया बल्कि मुतासिफ फ़िक़ही नज़र से जब देखा गया नस को, तो एतदाल की राह उजल हो गई, गुबार आलूद हो गई। नस का जो मकसूद था, मतलूब था, वो पस मंज़र में चला गया। नस के इज्तिहादी मफहूम को गलबा हासिल हो गया और नस की, कुरान की, हदीस की जो असल रूह थी वो गायब हो गई। सारा जोर इस पर सरफ होने लग गया कि नस का जो इज्तिहादी मफहूम मैंने समझा है वो हरफ आखिर है। बस सारा जोर इस पर लग गया कि नस का जो इज्तिहादी मफहूम मैंने समझा है, या मेरे उस्ताद ने जो समझा है, या मेरे बड़ों ने समझा है, या जो मेरी फ़िक़्ह ने समझा है, मेरे तबक़े ने समझा है, वो हरफ आखिर है। बस दलाइल का अंबार इसी पर लग गया। इल्मी दुनिया का फैशन और चलन भी यही करार पाया। अवामी इस्लाह, किरदार साजी और वक्त के तकाज़ों से बेनियाज होकर अपनी अपनी इज्तिहादी बसीरत को, अपने अपने दायरे को हतमी करार दे दिया गया। अपने सफ़ीने को सफ़ीने नू करार देकर ज़ुबानी नहीं तो कम से कम अमली तौर पर बाकी सबको गर्काब होने वाली कौम नू समझ लिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इज्तिहादी मसाइल में इख्तिलाफ की गुंजाइशों से मुस्तफ़ीद होने की बजाय इख्तिलाफ़ी मसाइल के, इज्तिहादी मसाइल के अंदर जो इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ को बाहमी नफ़रतों और कदूरतों और अदावतों का सामान समझ लिया गया। दर्स व तदरीस का सारा जोर ईमानियात से उतर कर इस्तिंजा के डीलों पर आ गया।
ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, सारा साल गुजर जाता है, इस्तिंजा बिल हजर पे बातें होती हैं, ईमानियात फोत हो चुकी होती हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये इशारा ही काफ़ी, शर्मिंदगी होती है फिर इस पर ज़्यादा बात करते हुए। ला इलाहा, हमारी कापियाँ, हमारी शुरुआत भी इसी चीज़ से पुर होती हैं। बस जब बंदा थोड़ा सा बालतर होके देखता है ना तस्वीर, तो मंजर कुछ और होता है। बहरहाल दर्स व तदरीस का जोर ईमानियात से उतर कर इस्तिंजा के डीलों पर आ गया, मुआमलात और अखलाकियात से गिर कर गैर ज़रूरी फ़िक़हियात में उलझ कर रह गया। रही सही कसर फ़लसफ़ियाना तसव्वुफ़ ने पूरी कर दी। मैं तसव्वुफ़ का मुखालिफ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ़ का गिरवीदा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फ़लसफ़ियाना तसव्वुफ़ की। कभी आप पढ़ें तो हैरान हो, फ़लसफ़ियाना तसव्वुफ़, अल्लाह अकबर। खैर ये तफसील का मौका नहीं, मैं हकीकी तसव्वुफ़ की बात नहीं कर रहा। रही सही कसर फ़लसफ़ियाना तसव्वुफ़ ने पूरी कर दी, यूनानी अकली उलूम ने पूरी कर दी, जो बिल्कुल न खुदा मिला न विसाल सनम के ऐन मिस्दाक हैं। ज़हीन तरीन तलबा और उलमा की एक मुअतद बिही और माकूल तादाद फ़लसफ़ा और मंतिक की नज़र हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस नारवा इल्मी मसरूफियत और अमली मशगूलियत की वजह से और इज्तिहादी मसाइल में हद से ज़्यादा उलझने की वजह से, शिद्दत की वजह से, गुल्फ़ और मुबालगा आराई की वजह से, अपनी ही इज्तिहादी राय को हर्फ आखिर करार देने की वजह से, उसी पर दलाइल के अंबार लगाने की वजह से कि सारी तवज्जो उधर किरदार साजी पे नहीं है, अवाम पे मेहनत नहीं है, इस्लाह पे नहीं है। ठीक है, इस नारवा इल्मी मसरूफियत और अमली मशगूलियत से अवाम और उलमा के दरमियान जिस खला ने जन्म लिया, जो एक स्पेस आ गई, जो एक गैप आ गया, उसे पुर करने के लिए मुनकिरीन हदीस और मुतजद्दिदीन ने सर उठा लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। अवाम और उलमा के दरमियान जो जिस खला ने जन्म लिया, उस खला को पुर करने के लिए मुतजद्दिदीन और मुनकिरीन हदीस ने सर उठा लिया, बल्कि इनको सामने लाया गया, इनको प्रमोट किया गया, ताकतों ने इनका साथ दिया और आज भी ताकतें साथ दे रही हैं। अल्लाह अकबर। फिर इन मुतजद्दिदीन ने ऐसी माकूल और मुअस्सिर तादाद को अपने दाम में फंसा लिया, जो मुआशरे में मुख्तलिफ हवाले से अपना असर व रसूख रखते थे और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अहले इल्म अमल से बेनियाज और बेपरवाह होने के बावजूद दीन की तड़प रखते थे या कम अज कम एहसास जुर्म रखते थे। ऐसी एक माकूल तादाद को इन मुतजद्दिदीन ने फांस लिया, अपने जाल में फंसा लिया इनको। दीन के नाम पर इन मुतजद्दिदीन ने इनके अंदर से एहसास जुर्म को ख़त्म कर दिया, फना कर डाला। माजी का ये खेल हाल में भी जारी है। फितना गामदियत पाकिस्तान के हवाले से आज की बदतरीन मिसाल है। कितने लोग हैं हमारे जो फितना गामदियत को समझते भी हैं, दलाइल भी रखते हैं और उस हवाले से इस्लाह भी करते हैं। गिरबान में झांके ना मेरे समेत हर बंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपने फ़िक़ी फ़ुरूई और गैर बुनियादी इख्तलाफात के दलदल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें अपने अपने दलदल में ही कुल इस्लाम नज़र आता और इसी दलदल में हमें उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा दिखता। हमने अपने दलदल को कुल इस्लाम समझ लिया। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। अल्लाहु अकबर। हासिल कलाम ये कि उलमा नस के यकीनी मफ़हूम के ज़रिए किरदार साज़ी, अवाम की किरदार साज़ी की बजाय नस के इज्तिहादी मफ़हूम के अंदर शिद्दत की हद तक उलझ कर रह गए। यूँ अवाम और उलमा के दरमियान खला ने जन्म लिया। इस खला को पुर करने के लिए मुनकिरीन हदीस और मुतजद्दिदीन ने सर उठा लिया
और एक मुअस्सिर तरीन तादाद को अपने जाल में कैद और अपने दाम में फंसा लिया, और उनके अंदर से दीन ही के नाम पर उनके ज़मीर और ख़मीर से एहसास जुर्म को फना कर डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ख़वातीन व हज़रात, अभी तक जो हमारी बात हो रही थी वो ये थी कि नस के दो मफ़हूम हैं, इज्तिहादी मफ़हूम और यकीनी मफ़हूम। उसमें हमारा रवैया क्या था और ग़ैरों ने इस हमारे रवैये से क्या फ़ायदा उठाया और हमें किस कदर चौकन्ना होने की ज़रूरत है। अभी मैं जो आपसे बात करने का लगा हूँ वो ये है कि जो नस और मतन के जो दो मफ़हूम हैं, इज्तिहादी और यकीनी, इनके ताल्लुक़ पे बात करने लगा हूँ कि एक मफ़हूम का ताल्लुक़ किससे है और दूसरे मफ़हूम का असल ताल्लुक़ किससे। पल्ले मान लीजिए इस हकीकत को कि नस से क़ुरान हो या नस से हदीस, नस से क़ुरान हो या नस से हदीस, नस के असल मफ़हूम का ताल्लुक़ सलाह से है, इस्लाह से है, किरदार साजी से। नस्ल का असल जो मफ़हूम है, जो यकीनी मफ़हूम होता है, जो अवाम खवास सबको समझ में आ जाता है, जिसको समझने के लिए किसी इज्तिहादी बसीरत की ज़रूरत नहीं होती है, ज़ुबानदानी काफ़ी होती है बस। तो उस यकीनी जो मफ़हूम जिसके लिए ज़ुबानदानी काफ़ी होती है, उसका ताल्लुक़ दरअसल उस यकीनी मफ़हूम का ताल्लुक़ किरदार साजी से होता है, इस्लाह से होता है, सलाह से होता है कि अपने आप की इस्लाह करते हुए दूसरों की इस्लाह करना, अपनी किरदार साजी करते हुए दूसरों की किरदार साजी करना। और नस का जो इज्तिहादी मफ़हूम होता है उसका ताल्लुक़ इज्तिहाद से होता है, फ़िक़ही बसीरत से होता है, जो बिलअमूम गैर यकीनी होता है, मुख्तलफ़ फ़ी होता है, इख्तलाफ़ी होता है, और असल मफ़हूम की निस्बत सानवी हिस्सियत रखता है और अपनी सानवी हिस्सियत में ही किरदार साजी से मुताल्लिक़ होता है। बस इस ज़रूरत इस बात की है कि नस के इज्तिहादी मफ़हूम को उसकी असल सतह पर रखने की ज़रूरत है, बस कि जो अव्वलीन मफ़हूम है उसको उसकी सतह पर रखा जाए, जो सानवी मफ़हूम है उसको उसकी सतह पर रखा जाए। एक मिसाल मैं आपको इन्नमल आमालु बिन्नियात की दे चुका हूँ, जो बहुत आसान है कि उसका अव्वलीन मफ़हूम क्या है, उसका सानवी और इज्तिहादी मफ़हूम क्या है, वो मैं दोनों आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन चूँकि यहाँ फिर बात आ रही कि नस के इन दो मफ़हूम का ताल्लुक़ किस किस से है, तो आपको एक और मिसाल भी समझा देता हूँ। बड़ी मशहूर मिसाल है, जब हम उसूल शाशी शुरू करते हैं, उसूल फ़िक़्ह की किताब जो हमारी बिल्कुल मुब्तदी तलबा पढ़ते हैं, तो वहाँ एक मिसाल आती है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू। जो मुतल्लका औरतें हैं बतौर इद्दत वो 3 क़ुरू गुजारती हैं, ठीक है। ये सलासत क़ुरू, इसका जो क्या कहते हैं, नस का असल मकसद क्या है कि मुतल्लकात जो हैं वो 3 क़ुरू बतौर इद्दत गुजारें, ये नस का असल मकसद है। बस कता नज़र इसके, समझ लें ज़रा गौर कीजिए, कता नज़र इस बात से कि क़ुरू से मुराद तोहरे या हैज़, दोनों में से कोई भी हो सकता। कता नज़र इस बात के, तकरार के साथ अर्ज़ है कि मकसद इस आयत का ये है कि जो मुतल्लकात हैं वो बतौर इद्दत 3 क़ुरू गुजारेंगी, कता नज़र इस बात के कि क़ुरू से मुराद तोहरे है या हैज़, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये है नस्ल का असल मकसद और ये है नस का असल मफ़हूम। अब ये बहस के क़ुरू से मुराद, क़रा से मुराद तोहर है या हैज़, नापाकी की अय्याम माहवारी की अय्याम है या पाकी की अय्याम है, तो ये इज्तिहादी मफ़हूम है, ये सानवी हिस्सियत रखता है। समझ आई बात की, ये सानवी हिस्सियत रखता है। आप सवाल करेंगे भाई जो असल मफ़हूम है वो असल मफ़हूम भी तो इसी से मुताल्लिक़ होगा कि क़ुरू से मुराद या तोहर होगा या हैज़ होगा। लेकिन फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कता नज़र इस बात के कि क़ुरू से मुराद तोहर है या हैज़, इसको साइड पे रख दें। कता नज़र इस बात के कि तोहर है या हैज़, नस्ल का असल मफ़हूम, नस का असल मफ़हूम ये है मुतल्लकात बतौर इद्दत 3 क़ुरू गुजारेंगी, वो क़ुरू हैज़ भी हो सकते हैं, वो क़ुरू तोहर भी हो सकते हैं, ये असल मफ़हूम है। बस सानवी और इज्तिहादी मफ़हूम ये है कि ये बहस है कि क़रा से मुराद तोहर है या हैज़ है। अब फ़र्क क्या निकला? फ़र्क ये निकला, फ़र्क तो और भी बहुत कुछ बयान की जा सकते हैं लेकिन ये तफसील का मौका नहीं, आसानी से समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। फ़र्क ये निकला कि क़ुरू का इनकार कुफ़र है। कोई कह जी नहीं, 3 क़ुरू नहीं गुजारने, वो काफिर हो जाएगा। क्यों? वो कुरान का इनकार कर रहा है।
लेकिन कोई ये कह दे कि नहीं जी 3 कुरू गुजारने हैं, मुराद 3 तोहर गुजारने, हेज़ नहीं गुजारने, वो काफिर नहीं है। या वो कोई कह दे 3 कुरू गुजारने हैं, उससे मुराद 3 हेज़ गुजारने, तोहर नहीं गुजारने, वो काफिर नहीं। तो ये होता है सानवी मफहूम और असल मफहूम में फ़र्क। कुफर की हद तक फ़र्क आ जाता है। जो असल मफहूम का इनकार कर दे वो काफिर हो जाता है, जो इज्तिहादी मफहूम का इनकार कर दे वो काफिर नहीं होता। इमाम अबू हनीफ़ा यहाँ करा से मुराद हेज़ लेते हैं, बड़ी मशहूर बात है, और वो तोहर का इनकार करते हैं। इमाम शाफ़ी यहाँ करा से मुराद तोहर लेते हैं, वो हेज़ का इनकार करते हैं। तो इज्तिहादी मफहूम के इनकार से कुफर लाजिम नहीं आता, बल्कि गुमराही भी लाजिम नहीं आती अगर मुज्तहिद हो और वो अपने इज्तिहाद पे अमल कर रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क मैंने आपके सामने बता दिया। अगर आप इन 2 मिसालों को अच्छी तरह सामने रख लें, एक इन्नमल अमाल बिन्नियात का जो असल मफहूम वो मैंने आपके सामने रख दिया और उसका इज्तिहादी मफहूम भी सामने रख दिया, सलासत क़ुरू का मैंने असल मफहूम भी सामने रख दिया, उसका इज्तिहादी मफहूम भी सामने रख दिया, तो आपके सामने असल मफहूम और उसके जो असल मफहूम है नस का और इज्तिहादी मफहूम है उसका फ़र्क ज़ाहिर बाहिर होकर सामने आ जाएगा। यहाँ तो हमारा दरअसल मकसूद ये है कि दोनों मफहूम का ताल्लुक़ किस किस से है। हकीकी मफहूम का ताल्लुक़ किरदार साजी से है, तो भाई जो इज्तिहादी मफहूम है उसका ताल्लुक़ भी तो किरदार साजी से, भाई उसका ताल्लुक़ किरदार साजी से सानवी सतह पर है, दूसरे दर्जे पर है। बस उसका ताल्लुक़ किरदार साजी से दूसरे दर्जे पर है। अगर एक बंदा उठ के किसी इमाम की भी पैरवी नहीं करता, सलासत क़ुरू से मुराद वो तोहर लेकर 3 तोहर पूरा कर देता है या हैज़ लेकर 3 हैज़ पूरा कर देता है, तो क्या कहेंगे आप उसके मुतालिक? गुमराही का फतवा लगाएंगे। तो ये सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इज्तिहादी मफहूम और जो किरदार साजी से मुतालिक असल मफहूम है उसको सामने रखिएगा। बस शायद पता नहीं मैं अपनी बात आपको समझा सका हूँ कि नहीं। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। आगे चलते हैं इसी हदीस पे, चूँकि हमारी बात चल रही है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो याद रखिए हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात बारगाह नबूवत से किरदार साजी के लिए अजबर करवाई गई थी, फ़िक़ही जंग व जदल के लिए नहीं, किरदार साजी के लिए अजबर करवाई गई थी। इस हदीस का सीधा सादा मफहूम यही है कि आमाल को उनकी ज़ाहिरी शक्लों से नहीं बल्कि बातनी नीयतों से जोड़ दिया गया है। आमाल की ज़िंदगियाँ नीयतों के दम से हैं, नीयतों की मदद से आमाल तरक्की पाते हैं, नीयतों की बुनियाद पर दुरुस्त आमाल भी दुरुस्त ठहरते हैं या ना दुरुस्त की सनद पाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, यह है हदीस का सीधा सादा मफहूम। हदीस में नीयत की तकसीम करने की बजाय नीयत की कीमत बताई गई है, जो सिर्फ हसना और सय्यह तक महदूद नहीं बल्कि मुबाह तक लामहदूद हो जाती है। नीयत हसना भी हो सकती है अच्छी, नीयत सय्यह भी हो सकती है बुरी, और नीयत मुबाह भी हो सकती है, ना जिस पर सवाब मिलता है, ना जिस पर कोई अज़ाब मिलता है, ना सवाब मिलता। अब इस कदर सीधे सादे वाज़े मफहूम को नज़रअंदाज करते हुए हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस को इन्नमल आमालु बिन्नियात से निकाल कर, यानी इन्नमल आमालु बिन्नियात हदीस है, इसको इन्नमल आमालु बिन्नियात से निकाल कर अपने अपने फ़िक़ही मिजाज के मुताबिक इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात और इन्नमा सिहतुल आमाल बिन्नियात करार डाला हमने। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने अपने अखाड़े कायम करके पहलवानी का सारा जोर और शौक इसी पर सरफ कर दिया कि यह हदीस दरअसल इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात। यार ये बात इतनी ज़रूरी होती तो अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं फरमाया इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात? अगर ये बात इतनी ही ज़रूरी होती तो अल्लाह के नबी ने क्यों इशारा नहीं फरमाया इन्नमा सिहतुल आमाल बिन्नियात? हमने हदीस के सीधे सादे मफहूम को इन्नमल आमालु बिन्नियात से निकाल कर अपने अपने फ़िक़ही मिजाज के मुताबिक इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात करार दे दिया या इन्नमा सिहतुल आमाल बिन्नियात करार दे दिया। एक फ़रीक ने कहा इन्नमा सिहतुल आमाल बिन्नियात, दूसरे फ़रीक ने कहा इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात। ला इलाहा इल्लल्लाह। इख्तिलाफ़ की इस शिद्दत और मुखालिफत के इस ज़ोर ने हदीस की असल रूह को गायब कर दिया। हदीस की असल रूह यही थी कि मेरे बंदो, अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए बंदों को इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दुरुस्त आमाल भी तुम्हारी नीयतों की मीज़ान में तोले जाएंगे। मेरा इल्म तुम्हारे दिल के निहा खानों से आगे तक लामहदूद है, इसलिए
सोच समझ के ज़िंदगी गुजारो कि हर अल्लाह ताला की तुम्हारी हर हरकत पर अल्लाह की नज़र है। ये हदीस की असल रूह। लेकिन इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात और इन्नमा सेहतुल आमाल की सेहतुल आमाल बिन्नियात की जो हद से ज़्यादा की बहस है, एक फ़िक़ी हद तक बहस है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, जो बहस के अंदर मुबालगा आराई हो गई उसने हदीस की असल रूह को गायब कर दिया, यकीनी वाज़ी और गैर इख्तिलाफ़ी मफ़हूम को मग़लूब कर दिया, इज्तिहादी और इख्तिलाफ़ी मफ़हूम को गालिब कर दिया। ये कोई मुबालगा नहीं है, वरना आज भी जो दो हदीस के तलबा पढ़ते हैं वो इसकी गवाही देंगे। सवाल ये है, क्या सहाबा ने इस हदीस को इसी तरह समझा था? क्या सहाबा ने इसी तरह जंग व जदल का बाजार गरम किया था? सवाल यह है कि इस हदीस की तदरीस के वक़्त असातिज़े किराम हदीस के यकीनी मफ़हूम पर किस कदर ज़ोर देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यकीनी मफ़हूम की रोशनी में किरदार साजी पर किस कदर ज़ोर देते हैं, और उसके मुकाबले में जो इज्तिहादी मफ़हूम है इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात या इन्नमा सेहतुल आमाल बिन्नियात है, उस पर किस कदर ज़ोर देते हैं। फ़र्क साफ ज़ाहिर है। हम अपनी तमाम तर सलाहियतें हदीस के इज्तिहादी मफ़हूम और उसकी बरतरी पर ख़र्च कर देते हैं। हमने सवाबुल आमाल बिन्नियात या सेहतुल आमाल बिन्नियात ही को हदीस का मंशा और उसकी असल गर्ज़ व गायत बना लिया और असल मतलब और मकसद बना लिया। किरदार साजी मालूम नहीं न जाने कहाँ रह गई, और यही असल मकसूद मतलूब मकसूद मोमिन और हदीस की असल गर्ज़ व गायत थी किरदार साजी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिए, मैं फ़िक़ी इख्तिलाफ़ सवाबुल आमाल या सेहतुल आमाल का मुनकिर नहीं, फतवा ना लगाइए, जल्दी ना करें, मगर मैं कहता हूँ फ़िक़ी इख्तिलाफ़ की दो किस्में हैं। एक वो फ़िक़ी इख्तिलाफ़ है, ठीक है, जो लाबुद्दी है, ज़रूरी है, और वो एक फ़िक़ी इख्तिलाफ़ है जो जबरी और सीना ज़ोरी वाला। जो फ़िक़ी बहस लाबुद्दी और ज़रूरी है उसका इनकार मुमकिन ही नहीं, गरचे हर फ़ुरूई फ़िक़ी बहस अपनी हद के अंदर महदूद होती है, मगर एक फ़िक़ी बहस जबरी होती है, सीना ज़ोरी वाली होती है। बात तू मान न मान, मैं तेरा मेहमान के मिस्ताक। ऐसी बहस का मैं अलल ऐलान मुनकिर और बागी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के बीचों बीच रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की शुकूक व शुबहात को समझता हूँ, उनके नफ्सियात को अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ, दावा नहीं करता, जितनी अल्लाह ताला ने समझ दी है। इसलिए मैं जंग व जदल का मैं मुनकिर और जंग व जदल से मैं बागी हूँ। हदीस इन्नमल आमाल बिन्नियात के सीधे सादे वसी मफ़हूम को आखिर सवाबुल आमाल और सेहतुल आमाल के महदूद मफ़हूम में बंद कर देने का क्या जवाज़ है? ये दो तरफ़ा मुबालगा और तशद्दुद है, याद रखिए, जिससे अल्लाह के नबी की हदीस इन्नमल आमाल बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, जिससे अल्लाह के रसूल की ये हदीस, ये फरमान आलिशान पाक है, मुनज़्ज़ह है, बालातर है और बुलंद है। दर्स व तदरीस में बरता जाने वाला तअस्सुब अवाम व ख़ास में अब फैल चुका है। असातिज़ा की शऊरी या गैर शऊरी तरबियत ने फ़िक़ी तअस्सुबात को इस कदर हवा दी है कि अब बात हनफियत और शाफियत या ज़ाहिरियत तक महदूद नहीं रही। अब ये माशाअल्लाह तरक्की के माकूस मनाजिल तय करते हुए माजरत के साथ मदनीयत, थानवीयत, हयातियत, ममातियत, पता नहीं कहाँ कहाँ तक लामहदूद हो चुकी है। मैं अपने ऊपर अल्लाह का एहसान समझता हूँ। आल हक़ के मैं तमाम तबक़ात की दिलो जान से कदर करता हूँ, उनकी खिदमात का एतराफ़ करता हूँ, भले वो हज़रत थानवी के मुत्तबईन हो, भले वो हज़रत मदनी के मुत्तबईन हो, भले हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान के मुत्तबईन हो, भले हज़रत मौलाना ताहिर पंजपीर के मुत्तबईन हो, भले शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह के मुत्तबईन हो, कोई भी हो, आले हक़ के हों, हम उनका दिलो जान से एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही तरबियत हमने पाई है। लेकिन जो असातिज़ा की एक शूरी या गैर शूरी तरबियत होती है ना, वो तरबियत क्या है? फ़िक़ी तासुबात को हवा देना,
मुमकिन है एक उस्ताद ने छोटे छोटे इख्तलाफात पर नज़र न डाली हो, लेकिन वो जो एक फ़िक़ही मुबालगा आराई होती है, वो मुबालगा आराई तलबा का मिजाज बना देती है। उसी मिजाज को लेकर तलबा मैदान में उतरते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो खुरा तलाश किया जाए ना, कि जो इज्तिहादी मसाइल के अंदर जो मुबालगा आराई और शिद्दत है, इसका जब खुरा तलाश किया जाए तो ये हकीकत बेगुबार हो जाती है कि इसका खुरा जो है वो हमारी तर्ज तदरीस और हमारा उसलूब तालीम से जा मिलता है, जहाँ सिर्फ अपनी फ़िक़्ह के मुस्तदल्लात पर जोर होता है, हर मसले में फ़रीक़ मुखालिफ को रगड़ा देना होता है, लिटाना होता है, ऊपर चढ़कर अपना झंडा लहराना होता है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह। अलबत्ता इतना एहसान हम ज़रूर कर देते हैं कि ज़ुबान से कह देते हैं इम्मा अरबा बरहक हैं, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इन इम्मा अरबा के मुस्तदल्लात का मुताला और इन मुस्तदल्लात को दाखिल निसाब करना हम सोच भी सकते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। अहबाब से कहता हूँ खुदारा बिदायतुल मुज्तहिद का ही मुताला कर लो, कुदूरी से ज़्यादा आसान इबारत, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुदूरी से ज़्यादा आसान इबारत है बिदायतुल मुज्तहिद की। मुस्तदल्लात का बेपनाह ज़ख़ीरा जो आपको अपने अपने फ़िक़ही मिजाज पर कायम रखते हुए भी आपके अंदर से तासुब को फ़ना कर देती है। ये किताब बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़्तसिद। हमें तो हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी याद ना रहे, जिन्होंने बरमला एतराफ़ की सूरत में नसीहत फरमाई थी। उस नसीहत का ख़ुलासा क्या है कि हम सब फ़ुरूई मसाइल की शिद्दत में अपना वक्त सर्फ कर देते हैं, उसूली मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को अपनी हद और सरहद में रखते हुए उसूली मसाइल के हवाले से मेहनत और जिद्दोजहद की जाए। बस फ़ुरूई मसाइल पे आप ज़रूर बात करें, इज्तिहादी इख्तिलाफ़ पे ज़रूर बात करें, मुस्तदल्लात बयान करें, अपनी तरजीह बयान करें, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फोकस करके इसी को लेके ना बैठे, बस आगे निकल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, अब एक सवाल पैदा होता है, हमारा ये तर्ज़ तदरीस और हमारा उसलूब तालीम जिसमें फ़िक़ही फ़ुरूआत को हद से ज़्यादा अहमियत हासिल है, बहुत क़दीम है, मगर हम देखते हैं कि जो तासुब आज है वो कल न था। इसकी क्या वजह है? जवाब ये है कि माजी के तलबा तालीम के साथ साथ बाअमल भी कमाल के होते थे। अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक असातिज़ा की सोहबत में रहते थे। असातिज़ा की सोहबत उन्हें माँच कर पाकीज़ा बना देती थी, चमका देती थी। खानकाहों में भी तरबियत का सामान होता था। तलबा की कसीर तादाद खानकाही तरबियत से मुंसलिक हो जाती थी। तबलीगी मेहनत भी किसी दौर में एतदाल पैदा करती थी, एतदाल। मगर आज के तलबा की अक्सरियत तरबियत के इन मराकिज़ से अपना रिश्ता तोड़ बैठी है। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में अमल से दूरी भी दिखती है, या इज्तिहादी और गैर ज़रूरी मसाइल में जंग व जदल और तासुब के जरासीम इनमें नुमायाँ होते हैं। यही वजह है कि ऐसे नामुराद लोग इज्तिहादी मैदान ही को हक़ व बातिल का मैदान समझ लेते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अपनी तरबियत और इस्लाह की खातिर गैर ज़रूरी मसाइल से जान छुड़ाते हुए फ़िक़ही तासुबात से बाहर निकल कर कुरान व हदीस की नुसूस से बरह रास्त रिश्ता कायम किया जाए, और कुरान व हदीस के नुसूस, कुरान व हदीस के मुतून, कुरान व हदीस का टेक्स्ट जो है वो इस्लाह के लिए अक्सीर का दर्जा रखते हैं। उन असातिज़ा की सोहबत इख्तियार की जाए जो ख़ुद भी राह एतदाल पर हों, अकायद और नज़रियात पर समझौता न करते हुए गैर ज़रूरी मसाइल को अकायद का दर्जा न देते हों। माहौल भी वैसे इख्तियार किया जाए, क्योंकि आपका हल्का, आपका गिरदो पेश, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र और आपके नज़रियात पर असरअंदाज होता है। फिर देखिए तब्दीली आती है कि नहीं आती है।
और खुशकिस्मती की इंतहा और मुंतहा ये है कि ऐसे असातिज़ा मुयस्सर आ जाएं जो जिबाल इल्म के साथ जिबाल अमल भी हों, अहले हक़ के मुख्तलिफ़ नौ सरचश्मों से सैराब हुए हों। और वैसे आपको सीधी सी बात बता दूँ, अहले हक़ की जो मुख्तलिफ़ सरचश्मे होते हैं ना, उनका पानी पीने से ही फ़िक़ही तासुब बाहर निकलता, वगरना उमूमी तौर पे नहीं निकलता इल्ला माशाअल्लाह। आपने एक ही घाट का पानी पिया हो ना, फिर आप उसी को हर्फ़ आखिर समझ लेते हैं। बस मेरा उस्ताद, मेरा तबका, मेरे काबिरीन हर्फ़ आखिर ने, दूसरी तरफ तो लम यगुच कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। राह बाहम क्या कहते हैं, और ऐसे असातिज़ा हों जो बाहम फ़ुरूई मसाइल में राह अदल व इत्तिदाल पर हों, जो आपको अपनी सोहबत में रखते हुए दिगर अहल हक़ से मुतनफ़िर भी ना करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो असातिज़ा आपको बरह रास्त मतन कुरान और मतन हदीस से यूँ जोड़ दें कि आपकी नज़र में असल वक़्त, आपकी नज़र में असल वक़्त कुरान और सुन्नत की नुसूस को हासिल हो, और ऐसी वक़्त हासिल हो कि असातिज़ा भी गलती कर जाए, उस्ताद भी गलती कर जाए, तो उस्ताद के एहतराम को बाकी रखते हुए उसकी ख़ता पर अमल ना हो। क्या इमाम अबू हनीफ़ा से साहिबैन इख्तलाफ नहीं करते? कितना इख्तलाफ करते हैं, लेकिन किस कदर दायरा एहतराम में इख्तलाफ करते हैं। हिदायत की एक एक सतर में आपको इख्तलाफ मिलता है, लेकिन क्या ये इख्तलाफ बेहतरामी है? क्या इख्तलाफ उन्होंने बेहतरामी के साथ किया, बेअदबी के साथ किया? बड़े सवालात हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे असातिज़ा की सोहबत मुयस्सर हुई रही। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे असातिज़ा की सोहबत रही जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया था, जो मुख्तलिफ़ नौ सरचश्मों से सैराब हुए थे। अल्लाह मेरे तमाम मरहूमीन और मौजूदीन असातिज़ा पर रहमतों की बरसात बरसाए रखे। ऐसे में मुझे अबू जान की बात भी याद आ रही है, वालिद मोहतरम के, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और बनाए रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दफ़ा मुझे कहने लगे, बेटा देखो अपनी बिसात के मुताबिक, मैं मज़मून बयान कर रहा हूँ जो मज़मून उनका था बात करने का, अल्फाज तो मुझे पूरे याद नहीं रहे, रिवायत बिलमाना है। मुझे कहने लगे कि देखिए मैंने अपनी बिसात के मुताबिक मैंने तुम्हें इल्म से रोशनास करवा दिया, आगे मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, अपनी आंखें खुली रखना। मैं कोई गलती कर दूँ और मेरी गलती को तुम दीन समझते हो, उसके साथ चिमटे रहो, कल क़यामत के दिन मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। सवाल ये, कितने असातिज़ा हैं जो अपने शागिर्दों को ये कहें, कितने वालिदैन हैं जो अपने औलाद को ये कहें कि तरबियत की बात कहें, भाई देखो खला हम में भी रह सकता है, गलती हम भी कर सकते हैं, हमारी गलती को, हमारी ख़ता को दीन न समझ लेना। और यहाँ होता क्या, नहीं जी मैं हर्फ़ आखिर हूँ, मेरे अकाबिर हर्फ़ आखिर हैं, बस इसके अलावा तो दीन है ही नहीं ना, है ही नहीं, दीन कहीं भी नहीं दिखता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये असातिज़ा ही की सोहबत होती है जो रहनुमाई करती है हिदायत के बाब में कि किस हकीकत को किस दर्जे पे रखना। कहते हैं ना, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों को उन लोगों के साथ बात उनकी समझ बूझ के मुताबिक करो, हकीकतों को भी उसकी सतह पर रखना है। जैसे हर इंसान को उसकी सतह पर रखना है, हर हकीकत को भी उसकी सतह पर रखना होता है। इसी दरस बुखारी को आप देख लें, दरस सही बुखारी को देख लें तो सही बुखारी के अंदर बिलअमूम 4 किस्म की बहसें होती हैं। सरफ नौ बलागत के हवाले से फ़न्नी बहस होती है, ठीक है, अहकाम के हवाले से फ़िक़ही बहस होती है, किरदार साजी के हवाले से इस्लाही बहस होती है, और फिर हदीस की अपने उन्वान और एक तर्जमतुल बाब से मुनासबत भी होती है। तो 4 किस्म की हुई। चूँकि तर्जमतुल बाब से जो मुनासबत है वो फ़न्नी भी हो सकती है, फ़िक़ही भी हो सकती है, और चूँकि हम सबसे ज़्यादा माज़रत के साथ वक़्त भी इसी पे ख़र्च करते हैं, इसलिए मैंने इसको फ़न्नी और फ़िक़ही से अलग करके मुस्तकिल किस्म बनाई है कि हम हदीस सही बुखारी में बात करते हुए 4 किस्म की बहसें करते हैं। फ़न्नी बहस सरफ़ नौ बलागत के हवाले से बात हो जाती है, ठीक है ना जी। फ़िक़ही बहस अहकाम के हवाले से हो जाती है, इस्लाही बहस होती है, किरदार साजी के हवाले से होती है, ठीक है, तर्जमतुल बाब से मुनासबत, अहादीस की अपने तर्जमतुल बाब से मुनासबत होती है। 4 किस्म के बहसें हुई, ठीक है जी।
अब इन चारों अबहास में सवाल ये कि बरतरी किस बहस को हासिल है? इस्लाही बहस को हासिल है। इस्लाही किरदार साजी से जो मुतालिक बहस है हदीस की, उसको हासिल है। क्योंकि बाकी तीन बहसें भी इसी के लिए हैं, फ़न्नी बहस हो, फ़िक़ही बहस हो, तर्जुमतुल बाब से मुनासबत भी हो, ये सब दरअसल इस्लाही बहस ही के लिए, किरदार साजी की बहस से मुतालिक ही हैं। तो किरदार साजी की बहस को अव्वलियत हासिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अफसोस जिस बहस को अव्वलियत हासिल थी वो दौर ज़वाल में पस मंज़र में जा चुकी है। हम तो सिहाह सित्ता में सिर्फ इख्तलाफ को फोकस करते हैं बस। कोई कहेगा नहीं जी ये तो मुस्तदल्लात की किताब है, मुस्तदल्लात की किताब बाद में, इस्लाह की किताब पहले है। सिर्फ मुस्तदल्लात को फोकस करते हुए इस्लाह को गुम कर देना ये कोई नफ़े का सौदा नहीं है। बहरहाल खैर इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। तो मैंने चार अबहास बता दी। अव्वलियत इस्लाही बहस को हासिल है और मेरी दानिश में इन चारों बहसों में सबसे आखिरी रुतबे, दर्जे और मर्तबे पर तर्जमतुल बाब से मुनासबत की बहस है, जिसे एक इंसानी कोशिश व काविश के दर्जे पर रखने की ज़रूरत है। बस अहादीस की जो मुनासबत अपने तर्जमतुल बाब से बिला तकल्लुफ़ कायम हो जाए वो काफ़ी है। खामखा रतबो याबिस खुशक तर सबकी खिचड़ी पकाकर ताविलात बारिदा के ज़रिए अहादीस की तर्जमतुल बाब से मुनासबत के पीछे हाथ मुंह धोकर भर के गुसल शुसल करके पीछे पड़ जाना और मुनासबत कायम करके ही रहना, फिर इस बहस की कीमत के तौर पर बाकी तमाम कलीदी अबहास को नज़रअंदाज कर देना, ये कोई इंसाफ, अक्ल व खिरत, दानिशबंदी की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिन्नासि फ़ीमा याशिक़ून मज़ाहिब वलिकुल्लिन वजह। अल्लाह की ज़ात हमें हर हकीकत को उसी की सतह पर रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वो कहते हैं ना कि मुमकिन है शेख सादी की मुराद ये हो, मुमकिन है शेख सादी की मुराद ये भी हो, मुमकिन है शेख सादी की मुराद वो हो, या आज के दौर में ले लें इकबाल की कि इस शेर से मुराद ये है या ये है या ये भी है या वो भी है, वग़ैर ज़ालिका मिनल खुराफात वर्रत्बि वल याबिस। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह करीम हमें सही बुखारी के तर्जमतुल बाब के साथ ये सलूक रखने से हमें हमेशा आफ़ियत में रखे। एक इंसानी कोशिश काविश है इमाम बुखारी की रहिमहुल्लाह की, उसको उसकी सतह पर रखें। बस जो मुनासबत बिला तकल्लुफ़ कायम हो जाए आगे बढ़ जाए, जो हदीस का असल मकसद है उसको फोकस करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज तो हमारी सारी सलाहियतें ही तर्जमतुल बाब से मुनासबत पर गुजर जाती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। चूँकि नीयत, इखलास से नीयत की बात हो रही है, इसलिए असातिज़े किराम से मेरी गुजारिश है कि वो नीयत कर लें कि हमने जो इल्म जितने वक्त में सीखा है वो सब कुछ उससे कम वक्त में अपने शागिर्दों को मुंतकिल कर दें। ये नीयत कर लें। ये हकीकत है कि इंसान ने किसी इल्म को बादाम खाने की बजाय ठोकरें खा खा के सीखा होता है और उसमें वो यकता होता है, माहिर होता है, सरफ़ में, नहव में, बलागत में, फ़िक़्ह में, उसूल फ़िक़्ह में, तफ़सीर में, उसूल तफ़सीर में, हदीस में, उसूल हदीस में, अस्मा और रिजाल में। वो उस्ताद बिइज़्निल्लाह इस बात पर कादिर होता है कि कम वक्त में इस इल्म को आगे मुंतकिल कर दे। अगर वो उस्ताद ऐसा कर ले, उसने एक इल्म बहुत अरसे में सीखा, ठोकरे खा के सीखा। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद है, उसने शुरू में सरफ़ पढ़ी, नहव पढ़ी, 3-4 साल गुजार दिए, लेकिन 3-4 साल गुजारने के बाद उसको ख्याल है ओहो मुझे तो सरफ़ भी नहीं आती है, मुझे तो नहव भी नहीं आती। उसने नए सिरे से पढ़ना शुरू कर दी, उसमें कमाल हासिल कर लिया, इमाम बन गया। लेकिन अब वो कम वक्त में मुंतकिल कर सकता है इस इल्म को, क्योंकि उसने पहले अपने 3-4 साल बर्बाद किए थे। उसे ख्याल आया, वापस उसने बैक गियर लगाया, रिवर्स गियर लगाया और शुरू से दोबारा शुरू किया और यकता हो गया। लेकिन वो अब ये सलूक अपने तलबा से तो ना रखे। वो इल्म जो इसने इतनी ठोकरे खा के सीखा, कम वक्त में उसको आगे मुंतकिल कर दे, फिर रहमतों की बरसात बरसते देखे अपने ऊपर अपने अल्लाह की तरफ से। वो दर्जी नहीं बनना चाहिए उस्ताद को। दर्जी होते हैं ना, शागिर्द रख लेते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
जिनके घर खाने को कुछ नहीं होता, वो अपने बच्चों को दर्जी की दुकान पर रख देते हैं। वो दर्जी साहब जनाब अली सारा साल उनको बटनों पर ही लगाए रखता है। चल बेटा तू सिर्फ बटन लगाना की महारत सीख। वो साल गुजर जाता है, वो सिर्फ बटन ही सीखता है, इन्ना लिल्लाहि व बटन लगाना ही सीखता है। और अपने बेटे को वो 1 हफ्ते के अंदर सूट काटना सिखा देता है, स्टिचिंग सिखा देता है, कटिंग सिखा देता है। और गैर के बच्चों को 5 साल गुजर जाते हैं, सिर्फ बटनों पे लगाए रखता है। उस्ताद को शागिर्दों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बेटे पर मेहनत करे और दूसरों के बेटों को दर्जी की तरह बटनों पे लगाए रख, फिर बेबरकती तो आती है ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे आज भी याद है, फिर मुझे बेख्तियार अपने वालिद याद आ रहे हैं। इल्म सीगा हम पढ़ रहे थे तो एक सवाल मेरे जहन में आया और मुझे वो याद भी है कि दफ्तर एहतिमाम के दरवाज़े पर अब्बू हैं, अंदर जाने लगे हैं और मैं इल्म सीगा पढ़ के इल्म सीगा हाथ में लिए, शायद असर का वक्त है, मैं जा रहा हूँ। और अब्बू से मैंने सवाल किया, अब्बू ने मुझे ऐसे देखा सवाल पे कि लगा ठीक है बेटा कर, क्लास में मैं इसका जवाब दूंगा, पूरी क्लास। यानी उन्होंने एहतियात का आलम ये कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझे कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ। हालांकि वो ज़्यादा वक्त मुझे देते तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं थी, मैं उनका बेटा हूँ। आज मैं अपने जज्बात को देखता हूँ अपने बच्चे के बारे में कि मैं वक्त तो दूँगा, लेकिन मेरे वालिद साहब की एक अजीब तबीयत थी कि लेंगे मैं अगले दिन पूरी क्लास के सामने इसका जवाब दूँगा। हमें अलहदा से वक्त भी नहीं दिया था, लेकिन उनके खुलूस की बरकत थी कि हम पढ़ गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के एहसान है। और एक उनके अंदर एक और बहुत खुसूसियत थी, उन्होंने हमें साहबजादा बनने नहीं दिया। कहा खबरदार क्लास में साहबजादा नज़र नहीं आना, पता ना चले कि तुम मोहतमिम के बेटे हो। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ। खैर ये बात कहीं और चली जाए, मैं इसी पे रहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये कह रहा था, यहाँ मैं असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ, जो आपने बादाम खाने के बजाय ठोकरें खा के जो इल्म पता नहीं कितने अरसे में हासिल किया, नियत कर लें कि उससे कम अरसे में अपने शागिर्दों को मुंतकिल कर दें, फिर रहमत की, अल्लाह की रहमतों की बरसात अपने ऊपर बरसते देखिएगा। मैं छोटी सी अपनी मिसाल देता हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत वो हूँ, लेकिन छोटी सी खुशी के लिए मैं अपनी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम शुरू की, मैं मैट्रिक करके उला में दाखिल हुआ था। उला में तो हमने फ़ारसी में नहुमीर पढ़ी, तरकीब भी हमने फ़ारसी में पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी पढ़ी। बुनियादी तरकीब तो खैर फ़ारसी में पढ़ी, फिर किताबें सारी हमारी फ़ारसी में होती थी तो थोड़ी बहुत शुद्ध बहुत फ़ारसी की भी हो गई। जब हम सानिया में आए तो सानिया में पहली किताब जो अरबी की हमें लगी हिदायतुन नहव थी। शौक़ ये था कि उस्ताद के सामने बैठने से पहले मैं मुताला करके हल कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मुताले की तरतीब थी बहुत अच्छी, तो मैं हिदायतुन नहव लेके बैठ जाता। अरबी पढ़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था, वो एक लफ्ज़ हल नहीं होता था, एक लफ्ज़ हल नहीं होता था, रोना आ जाता था कि या अल्लाह पता नहीं मैं आलिम बनूंगा नहीं बनूंगा। ये तो अरबी का हिदायतुन नहव का एक लफ्ज़ मुझसे हल नहीं हो रहा। यानी उस्ताद के सामने से बैठने से पहले का जो मुताला वो उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, हिम्मत नहीं छोड़ी। जब हम सालसा में आए अल्हम्दुलिल्लाह उसूल शाशी में पहुँचा तो सबसे आसान मुताला मुझे उसूल शाशी का लगा, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे उस वक़्त उम्मीद पैदा हो गई कि मेरा मुताला खुल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसूल से कुछ लगाव भी है, कुछ मुनासबत भी। अल्हम्दुलिल्लाह उसूल शाशी में मेरा मुताला खुलता चला गया, अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह शरह जामी में तो फिर खुलते ही चला गया। शरह जामी, हिदायत, दीगर तमाम किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद के सामने क्लास लेने से पहले मैं हल करके बैठा होता था और बग़ैर मुताले किए मुझे सबक समझ में नहीं आता था। रात गए तक हम मुताला करके हल करके उस्ताद के सामने बैठते थे। उर्दू शुरुआत के ज़रिए नहीं, मेरे वालिद साहब ने पाबंदी लगाई हुई थी, अल्लाह का शुक्र। आज तो घर घर में हर मदरसे में उर्दू शुरुआत पढ़ी हुई है, साज़ा पाबंदी भी नहीं लगाते, इसलिए इल्म भी गायब हो चुका है, बल्कि इल्म तो इमाम गायब हो चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उर्दू शुरुआत के ज़रिए नहीं, अरबी किताबों के मुतून के ज़रिए, उसके बाद हाशिए के ज़रिए, वहाँ भी ना हो तो फिर शुरुआत के ज़रिए। तो जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि मेरे अपने मुताले का आगाज़ हिदायतुन नहव से हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत खुलता चला गया उसूल शाशी से। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ाने का मौका दिया तो कुछ ठोकरें खाकर मैंने इल्म हासिल किया था बाज़ चीज़ों में, खुसूसन इजरा है, सरफ़ का इजरा है, नहव का इजरा है, बिलखुसूस नहव का इजरा। और जब अल्लाह ताला ने मुझे नहव पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, नहव मीर और शरह मियात आमिल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तलबा पर बहुत मेहनत की कि मेरे शागिर्द शरह मियात आमिल को हल करना शुरू हो गए। उस्ताद हिदायतुन नहव से मुताले का उस्ताद ने आगाज़ किया था, मेरे जैसे नाक़िस उस्ताद ने,
और लेकिन जब मैंने अपने तलबा को पढ़ाया तो मैंने अपने तलबा को शर्म तामिल के मुताले पे लगा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं कायदा बताता था तरकीब का, तो आगे जो तरकीब का कायदा आ रहा है वो मैं फिर नहीं बताता, मैं कहा जो पहले बताया ख़ुद हल करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शर्म तामिल जो है वो लड़के मेरे सामने हल करके सामने आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो ख़ुद मुताले का आगाज़ हिदायतुन्नाफ़ से किया, बल्कि अगर सही मानों में कहें तो सुलू शाशी से हल होना शुरू हुआ, लेकिन मैंने अपने तलबा को शर्म तामिल में मुताले पे लगा दिया था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने मुझे वो वक्त भी अल्लाह ताला का मेरे ऊपर आया कि अक़ली और समी मुतून के अंदर भी अपनी आरा शामिल होती चली गई। मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान मानता हूँ। ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी फ़लिल्लाहिल हम्दु फ़िल ऊला वल आखिर। तो बस वो बात कहाँ से कहाँ चली गई, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो असातिज़ा से मेरी यही गुजारिश है कि जो आपने उलूम तकलीफ़ों से हासिल किया है वो सहूलत के साथ उससे कम वक्त में अपने शागिर्दों को मुंतकिल कर दें। फिर अल्लाह की तरफ से जो बरसात बरसेगी आपकी इल्म के ऊपर वो लामहदूद होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।